केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 5 वर्षों में करीब 10,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पशुपालकों और महिला स्व सहायता समूहों के खातों में अंतरित की। और कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की मिली अनुमति। राज्य का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कपड़ा क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि कल 39,114 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,875 नए कोविड मामलों की पहचान हुई है। वर्तमान में करीब 3,91,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं संक्रमण दर 1.18% रह गई है। अब तक लगभग 53 करोड़ 49 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56 मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर अब तक 10,04,724 कोरोना मरीज हुए हैं, जिनमें से 9,90,803 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 364 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.18% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से गौठानों में गतिविधियां बढ़ी हैं। आज गोधन न्याय योजना के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक की राशि अंतरण की जा चुकी है। उसके लिए सभी पशुपालकों को और कृषि विभाग को, सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।
अब तक के लगभग इस कार्यक्रम में 1,77,437 पशुपालक है वो लाभान्वित हुए हैं। 50 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही जो गौठानों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे गौठान हैं, गौठान में जो गतिविधियां हैं अब बढ़ी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा जहां गौठान जो संचालित है वो 6,000 के आंकड़े पार कर चुके हैं, और वहीं चारागाह के निर्माण में भी और आवर्ती चराई में भी इस संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण पशुपालकों और महिला स्व सहायता समूहों के खातों में किया जा चुका है। कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दे दी है। अचानकमार टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बैकुंठपुर और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया जाएगा। इस संबंध में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक रंगानाथा रामकृष्णा का कहना है कि NTC से उन्हें अनुमति मिल गई है। हमें भी बहुत गर्व की बात है कि अपने राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का अनुमोदन NTCA राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से हो गया है, और अभी स्टेट गवर्नमेंट से इसका नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। और ये अपने जितने अभी टाइगर रिजर्व है उसमें 53rd टाइगर रिजर्व पूरे देश में बनने वाला है। और इसके प्रक्रिया जो है वो 2012 से चलते हुए आ रहा है, पर कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ था, पर अभी इसका प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। वर्तमान में कान्हा से ATR तक 115 किलोमीटर एरिया को टाइगर कॉरिडोर चिन्हांकित किया गया है। टाइगर रिजर्व बनने से यहां बाघों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 4 टाइगर हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में दुर्लभ वन्यजीव उपस्थित हैं। कोरिया के वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश टुंडे ने बताया कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इसकी सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करके प्रस्ताव भेजा गया था। हमारे गुरु घासी नेशनल पार्क में वन प्राणी जैसे टाइगर है, टाइगर का मूवमेंट रहता है यहाँ पे, और तेंदुआ का रहता है यहाँ पे, और अनेक वन प्राणी की यहाँ पे गतिविधि चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी हमारे कर्मचारी 4 टाइगर्स लगे हैं, 4 टाइगर वॉचर भी लगे हैं। उसका मूवमेंट हम लोगों को दिन प्रतिदिन लगातार हमको जानकारी हमारे परिषद कार्यालय में मिलती रहती है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया जिले के बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2001 से पहले ये संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा था। इसके अंतर्गत 35 राजस्व गांवों में चेरवा, पांडो, गोड़, खैरवार और अगरिया जनजातियों के लोग निवास करते हैं। महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम बंदोरा में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अचानकपुर निवासी नारायण साहू एक व्यक्ति के साथ झलक गया था। शाम को वापस घर लौटते समय ग्राम बंदोरा में नारायण साहू के सामने हाथी आ गया। हाथी को सामने देखकर दोनों मोटरसाइकिल सवार दहशत में आ गए। उन्होंने वापस लौटना चाहा, मगर हाथी ने उन पर हमला कर दिया। महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिकराम डटसेना ने बताया कि 4 हाथियों की उपस्थिति की सूचना है। कल सुबह 8:16 में मेरे द्वारा जो अपना सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें वहां बंदोरा खिरसाली में हाथी की मूवमेंट की जानकारी वायरल किया गया था, और संबंधित क्षेत्र में इसका सूचना भी दिया गया था हमारे स्टाफ के माध्यम से। कल शाम को 6:30 बजे ग्राम अचानकपुर के निवासी हैं, वो झलक गए थे राजकुमार के साथ, नारायण साहू, और झलक से वापस लगभग 6:30 बजे जब बंदोरा के पास पहुंचे तो बंदोरा से लगा हुआ जो जंगल एरिया है वहीं से लगा स्कूल है, वहीं पर हाथी जो है मोटरसाइकिल सवार उस साहू जी को घायल किया, उठा के पटक दिया,
और उसी समय उसकी जो है वहीं पे मौत हो गई। राजकुमार जो है मोटरसाइकिल के नीचे दब गया था और वो भाग कर अपनी जान बचाया। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के हमले से मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत 2 दिनों बाद होगी। इसे देखते हुए मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में विभिन्न रंगों से सजी भगवान गणेश की प्रतिमाओं का सजीव चित्रण किया जा रहा है। यहाँ मूर्तिकारों ने राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेशोत्सव के लिए मूर्तियां तैयार की हैं, जिसे वे अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के कारण इस साल भी ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं बनाई जा रही हैं, इसलिए छोटी मूर्तियों की अधिक मांग है। डिज़ाइन बनाते हैं और पूरे हाथ से बना हुआ डिज़ाइन है। और अगली बार तो क्या है, लॉकडाउन के कारण अगर सीजन उतना चला नहीं था, तो इस बार थोड़ा सा यानी कि लॉकडाउन का मामला ठंडा हुआ तो अभी थोड़ा सा चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं धीरे धीरे। और उसके बाद में अगले साल तो, और इस साल तो वैसे गवर्नमेंट यहाँ की 4 फीट की परमिशन दी है मूर्ति की, तो हम 4 फीट का ही अभी बनाया है छोटा छोटा। बाजार तो ऐसे है सर कि उतना नहीं रहा बाजार में आते, लेकिन उतना नहीं रहा है, एक से एक नहीं रहा है ज़्यादा। हाँ, उसी के लिए अब पुराना मॉडल छोड़ दिया, नए नए बना रहे हैं हम लोग अलग टाइप का, तो थोड़ा अच्छा रहे, प्रभाव पड़े ग्राहक। खरीदार बहुत दूर दूर से आते हैं, दुर्ग से भी आ जाते हैं, रायपुर से भी आ जाते हैं, अन्य रहे तो फिर इधर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके कारोबार में फर्क तो पड़ा है, मगर इस साल पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिमाओं की मांग अधिक है। इधर बाजारों में भी गणेश की प्रतिमाओं की दुकानें सज चुकी हैं। गौरतलब है कि 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत होगी और श्रद्धालुओं द्वारा पंडालों के साथ ही घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सूरजपुर जिले में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। स्वतंत्रता दौड़ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और सूरजपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। ये दौड़ जिले के करीब 75 गांवों में एक साथ शुरू की गई है। कृपया सभी प्रतिभागी लाइन में रहें, कोविड के सभी नियमों का पालन करें। सभी प्रतिभागी लाइन में रहें, कोविड के समस्त नियमों का पालन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे बीमारियों से मुक्त हो सकें। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए फिट रहने के गुर इस दौरान बताए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 5 वर्षों में करीब 10,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पशुपालकों और महिला स्व सहायता समूहों के खातों में अंतरित की। और कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की मिली अनुमति। राज्य का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।